हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको स्टॉक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर शीट बनाना सिखाता हूँ जिससे कि आप बड़े इजीली तरीके से अपने ऑफिस या शॉप का स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी शीट क्रिएट की हुई है। यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आप इजीली सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट की शीट तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने यहाँ पर ए से लेकर एन तक सेल सेलेक्ट कर लेना आपने। उसके बाद यहाँ पर आपने मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करना है। मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करने के बाद ये सारे सेल मर्ज हो जाएंगे। यहाँ पर आपने लिख लेना स्टॉक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। उसके बाद आप यहाँ पर साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो और उसके बाद साइज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप फॉन्ट कलर सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपने कलर रखना हो। अब सेम इसी तरह आपने इन्वर्ट स्टॉक रिपोर्ट सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि मैंने ए से लेकर डी तक सेलेक्ट किया हुआ है। और उसके बाद आउटर स्टॉक रिपोर्ट के सेम सेल ई से लेकर एच तक सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर मैंने आई सेल सेलेक्ट को खाली छोड़ दिया है। यहाँ पर अब मेन जो नेट स्टॉक रिपोर्ट है, यहाँ पर हमने जो हमारे पास कितना स्टॉक बचा है, वो कितना आया है, स्टॉक इनवर्ट कितना आया है, आउटवर्ड कितना गया और कितना हमारे पास स्टॉक बचा है, उसके लिए हमने ये मेन चीज तैयार करनी है। यहाँ पर फॉर्मूले लगेंगे। अब सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पर सीरियल नंबर आइटम सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर जैसे कि नेट स्टॉक रिपोर्ट में सबसे पहले आपने सीरियल नंबर डाल लेना है, जो जो आइटम आपके पास है। अगर आपके पास कम आइटम है तो आप कम आइटम में नहीं कर सकते, और अगर आपके पास ज़्यादा आइटम है तो यहाँ पर नीचे आप ज़्यादा आइटम्स भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि मैंने 7 आइटम्स के लिए एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, 7 आइटम्स मैंने सेलेक्ट कर लिया, सीरियल नंबर डाल दिया। अब यहाँ पर 7 आइटम्स मैंने कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, एलसीडी, सीपीयू सारा नोट कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे कि कीबोर्ड है हमारे पास। कीबोर्ड मेरे यहाँ पे इनवर्ट 20 तारीख को 8 कीबोर्ड आया और 5 आउटवर्ड निकले हैं। सपोज यहाँ पर मैं कर देता हूँ कितने 16 6। तो अब ये देखिए यहाँ पर क्वांटिटी ऑटोमेटिकली 12 रह गई है। मिनिमम 5 क्वांटिटी, मतलब कि हमारे पास मिनिमम स्टॉक 5 क्वांटिटी होना चाहिए। अगर 5 क्वांटिटी से कम होता है तो यहाँ पर प्लेस ऑर्डर की ऑप्शन आ जाए। सपोज यहाँ पर आप देख रहे हो कि 21 तारीख को हमारे पास 10 कीबोर्ड आए और 21 तारीख को जबकि 10 कीबोर्ड है आउटवर्ड और 2 माउस सेल हुए हैं। यहाँ पर हमने कीबोर्ड, यहाँ पर सपोज मैं डाल रहा हूँ कि 21 तारीख को हमारे पास कीबोर्ड भी सेल हुआ है, हमारे पास स्टॉक आउट गया है कीबोर्ड का। यहाँ पर मैं कीबोर्ड कर रहा हूँ 9। तो आप ये देख रहे हो क्वांटिटी 3 लगी और ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया प्लेस ऑर्डर कि हमारे पास मिनिमम 5 क्वांटिटी होनी चाहिए। अब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप यहाँ पर फॉर्मूलेज लगाने हैं जिससे कि आप इजीली स्टॉक मैनेज कर सकते हो। ये मेन जो चीज़ है यहाँ पर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ नेट स्टॉक रिपोर्ट, यहाँ पर ये आपके लिए मेन यही है कि भाई आपके पास कितना स्टॉक रह गया है, लेफ्ट रह गया है, कितना आ रहा है। यहाँ पर इनवर्ट कितना स्टॉक कौन सी डेट को आ रहा है और कौन सी डेट को कौन सा स्टॉक आउट हो रहा है और कितना हमारे पास लेफ्ट स्टॉक बचा है। यह शीट यहाँ पर जितनी मर्जी लंबी हो जाए, लेकिन नेट स्टॉक रिपोर्ट में ऑटोमेटिकली आपके स्टॉक की यहाँ पर नेट रिपोर्ट आती रहेगी, कितना आपके पास स्टॉक बचा है और कितना आपका स्टॉक रह गया है। अब इसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करना है आपको मैं अभी समझाता हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि आपने यहाँ पर आइटम सारी नोट कर ली है। अब आपने इनवर्ट स्टॉक के लिए यहाँ पर आइटम नोट करनी है कि कोई भी आप आइटम डालो तो यहाँ पर उसकी नेट क्वांटिटी का ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड आता रहे। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले डाटा पे आ जाना है। डाटा पर आने के बाद हमने यहाँ पर डाटा वैलिडेशन की कमांड सेलेक्ट कर लेनी है। डाटा वैलिडेशन की कमांड सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर हमने आइटम सेलेक्ट करनी है जो कॉलम में हमने रखना चाहते हैं। यहाँ पर हमने पहले यहाँ पर आइटम सेलेक्ट कर लेनी है जितनी रोज तक हम करना चाहते हैं। इसको हम नीचे एक्स से ड्रैग भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पर 10 पर सिलेक्ट कर रहा हूँ या 11 पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसका आगे नीचे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने डाटा पे आ जाना है। डाटा पर आने के बाद आपने डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करोगे ये नेक्स्ट अपीयर होगा। उसके बाद आपने यहाँ पर डायलॉग बॉक्स में लिस्ट को सिलेक्ट करना है। लिस्ट पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो आप एरो देख रहे हो इस पर सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर हम आइटम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जैसे कि मैंने आइटम सेलेक्ट कर लिया है। आइटम सेलेक्ट करने के बाद आपने एंटर पे प्रेस करना है, उसके बाद ओके प्रेस करना है। जैसे आप यहाँ पर करोगे, यहाँ पर देखोगे आप डाटा वैलिडेशन की कमांड लग गई है। यहाँ पर हमने अब आइटम सेलेक्ट करनी है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आइटम सेलेक्ट कर लिया है। सेम ऐसे ही आपने आउटवर्ड स्टॉक रिपोर्ट में भी ऐसे ही करना है।
यहाँ पर भी आपने पहले यहाँ सिलेक्ट कर लेना, नीचे यहाँ तक जितना भी आप चाहिए नीचे तक सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद सेम आपने यहाँ पर भी डाटा पे जाना है। उसके बाद डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन के बाद ये डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। उसके बाद ये आपने यहाँ पर लिस्ट की कमांड सेलेक्ट करनी है। जैसे आप लिस्ट की कमांड सेलेक्ट करोगे उसके बाद हमें यहाँ पर आइटम सेलेक्ट करनी है, नेट स्टॉक रिपोर्ट वाली। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर आइटम सेलेक्ट कर लेने, जैसे कि यहाँ पर मैंने आइटम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपने ओके कर देना है। अब यहाँ पर भी देखो आप डाटा वैलिडेशन की कमांड लग गई है। अब यहाँ पर जैसे कीबोर्ड है, यहाँ पे हमने क्वांटिटी है, सपोज 20 तारीख को कितनी क्वांटिटी है, हमारे पास 10 आइटम की क्वांटिटी आई है। और कितने आइटम सेल हुए हैं, यहाँ पर आइटम। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर मैंने आइटम सेलेक्ट करना था, गलती से क्वांटिटी सेलेक्ट कर ली है, तो वहां पर मैसेज रॉन्ग का मैसेज आया। यहाँ पर हमने आइटम सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पर क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर मैंने क्वांटिटी सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पर नेट स्टॉक का मैंने फॉर्मूला लगाना, जिससे कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्टॉक, जैसे कि हमारे पास 10 इनवर्ड है और 8 आउटवर्ड है, और यहाँ पर 2 का आना चाहिए फार्मूला। इसके लिए अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, अब जैसे यहाँ पर आपने सम इफ लिख लेना है। सम इफ लिखने के बाद आपने ब्रैकेट लगाना, उसके बाद आपने इन्वर्ट की आइटम सेलेक्ट कर लेनी, जैसे कि यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर इसको आपने ड्रैग कर देना है। उसके बाद कोमा, फिर आपने आइटम सेलेक्ट करनी है नेट स्टॉक रिपोर्ट वाली। उसके बाद आपने यहाँ पर क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर हमें क्वांटिटी को ड्रैग कर देंगे। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। यहाँ पर पहले आइटम सेलेक्ट करनी है, फिर कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है, जैसे कि यहाँ पर मैं क्वांटिटी सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। फिर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद माइनस का साइन लगाना है। उसके बाद हमने यहाँ फिर आउटवर्ड स्टॉक की आइटम सेलेक्ट कर लेनी है। सम इफ लिखना है, सॉरी सम इफ माइनस सम इफ, देन ब्रैकेट के बाद उसके बाद आइटम सेलेक्ट कर लेनी है। आइटम सेलेक्ट करने के बाद फिर कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद नेट स्टॉक रिपोर्ट की आइटम सेलेक्ट करनी है। हमने यहाँ पर जैसे K6 टाइप कर लिया मैंने, उसके कोमा, फिर यहाँ पर आउटर स्टॉक रिपोर्ट की क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है। करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। उसके बाद एंटर प्रेस कर देना। जैसे यहाँ पर मैंने एंटर प्रेस किया, आप देखें क्वांटिटी 2 रह गई है। अब नेक्स्ट 20 डेट को ही हमने यहाँ पर हम डेट डाल देते 20 तारीख को। अब ये पे जो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया, इसको हमने यहाँ पर नीचे ड्रैग कर देना है। जैसे कि यहाँ पर इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ। अब 20 तारीख को हमारे पास कितने माउस आए हैं, सपोज माउस आए हमारे पास 20 माउस आए हैं। और 20 तारीख को ही कितने माउस सेल हुए हैं, यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास 5 माउस सेल हुए हैं, तो आप देख रहे हो यहाँ पर 15 स्टॉक रह गया है। अब ऐसे हमें यहाँ पर सारी आइटम सेलेक्ट कर लेनी है। अब आप देखोगे यहाँ पर मैंने CPU 10 CPU सेलेक्ट की है, जैसे कि यहाँ पर मैंने CPU 10 सेलेक्ट कर दी है, क्वांटिटी 10 डाल दी है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर CPU अभी 0 शो कर है। इसके लिए हम फॉर्मूले में सेल को क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेल्स को लॉक करेंगे। इसके लिए जैसे C6 से लेकर हमने C16 तक सिलेक्ट किया है, इसके लिए हम C6 को लॉक करेंगे। इसके लिए हम C6 पे जाकर हमें फंक्शन F4 प्रेस करना है, और इसको आप मैन्युअली भी डाल सकते हैं या फिर फंक्शन इजीली फंक्शन F4 प्रेस करना है। यहाँ पर जैसे आप फंक्शन F4 बोल रहे हैं, सेल लॉक हो जाना है। यहाँ पर मैं फंक्शन F4 डाल रहा हूँ, सेल्स को लॉक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इनवर्ट स्टॉक रिपोर्ट का और आउटवर्ड स्टॉक रिपोर्ट का दोनों में हमने सेल्स को लॉक करना है, आइटम्स को भी और क्वांटिटी को भी। इसके लिए यहाँ पर G16 के बीच में सेंटर पे सिलेक्ट, जैसे कि आप देख रहे हो कर्सर आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमने सेल्स को लॉक कर देना है। सेल्स को जैसे हम लॉक करना है, लॉक करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पर सेल्स को लॉक कर दिया, एंटर प्रेस करना है। अब एंटर प्रेस करने के बाद सेम ये सारा फॉर्मूला सब पे हमने ड्रैग कर देना है। ये जैसे मैंने यहाँ पर नीचे ड्रैग किया, अब यहाँ देखो CPU 10 आ गए हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो मिनिमम हमारे पास कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, 5, कि अगर 5 मिनिमम हमारे पास 5 क्वांटिटी, अगर 5 क्वांटिटी से कम हो तो प्लेस ऑर्डर की ऑप्शन है, अदरवाइज नो नीड। अब इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है।
अब यहाँ पर हमने यहाँ पर नोट करना है, हमारे पास नेट स्टॉक मिनिमम 5 क्वांटिटी होनी चाहिए। इसके लिए हमने प्लेस ऑर्डर पे फॉर्मूला लगाया, जैसे कि यहाँ पर मैंने साइड पे फॉर्मूला लगाया हुआ है, इज इक्वल टू इफ, यहाँ पर हमने क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेनी है, L6 लेस देन और इक्वल टू, मिनिमम क्वांटिटी हमारे पास 5 होनी चाहिए। अगर 5 से कम होती तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है, प्लेस ऑर्डर, अदरवाइज नो नीड। अगर यहाँ पर क्वांटिटी 5 से ऊपर है तो नो नीड की ऑप्शन शो करे। इसके लिए हमें यहाँ पर जैसे कि मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाया गया, अगर तो स्टॉक यहाँ पर क्वांटिटी हमारे पास 2 है, अगर तो 5 से कम है तो प्लेस ऑर्डर है, अदरवाइज नो नीड। एंटर किया, अब यहाँ पर प्लेस ऑर्डर की ऑप्शन आ रही है। अगर सपोज 21 तारीख को हमारे पास कीबोर्ड आए हैं स्टॉक में, यहाँ पर हम सिलेक्ट करें कीबोर्ड, हमारे पास 7 कीबोर्ड्स हैं। तो अब यहाँ देखोगे यहाँ पर क्वांटिटी 9 होगी ऑटोमेटिकली और मिनिमम क्वांटिटी 5 होगी, यहाँ पर ऑप्शन आ गई नो नीड। अब यहाँ पर भी हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, इसके लिए यहाँ पर जैसे प्लेस ऑर्डर में हल्का सा रेड शो करे, यहाँ पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड का यूज़ करेंगे। इसके लिए प्लेस ऑर्डर के सेल्स को सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद हमें यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आ जाना है, उसके बाद हाईलाइटेड सेल्स रूल पे क्लिक करना है, उसके बाद टेक्स्ट देन कंटेंट्स पे हमने आ जाना है। यहाँ पर हमने लिख लिया लाइट रेड विद डार्क टेक्स्ट। यहाँ पर क्या है, अगर तो प्लेस ऑर्डर आए तो उस केस में क्या शो करेगा, लाइट रेड फिल विद रेड डार्क रेड टेक्स्ट, यहाँ पे लिख लिया हमने। अब यहाँ पर जैसे स्टॉक कीबोर्ड का 21 तारीख को यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, हमारे पास कीबोर्ड सेल हुआ है, स्टॉक आउट हुआ है कीबोर्ड का 8, एंटर किया तो यहाँ पर आप चेक करो कि प्लेस ऑर्डर की कमांड आ गई है और हल्का सा पिंक शो कर रहा है, रेड मतलब रेड टेक्स्ट में, कि यहाँ पर अब ऑर्डर शो करने की जरूरत है, हमें ऑर्डर करने की जरूरत है। नेक्स्ट 22 तारीख को फिर हमने कीबोर्ड ऑर्डर किए, कीबोर्ड हमारे पास आए 15। तो अब यहाँ देखो कि क्वांटिटी 6 हो गई है और मिनिमम क्वांटिटी 5 होनी चाहिए, यहाँ पर ऑटोमेटिकली नो नीड आ गया है। इसी तरह हम यहाँ पर सीपीयू को देखेंगे, सीपीयू हमारे पास मिनिमम कितना स्टॉक में होना चाहिए, 2। तो उसके लिए यहाँ पर भी हमने सेम ऐसे फार्मूले को नीचे ड्रैग कर लेना, पहले ड्रैग करने के बाद यहाँ पर आ रहा है नो नीड कि हमें जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर वेब कैम के हम सिलेक्ट करते हैं, सपोज 24 तारीख को, क्योंकि इसमें वेब कैम का कोई रिकॉर्ड नहीं इसलिए प्लेस ऑर्डर आ रहा है। यहाँ पर हम वेब कैम हमारे पास है 20, स्टॉक हमारे पास है वेब कैम का 20, यहाँ पर हमने 20 डाला है। तो अब यहाँ देखो नो नीड ऑटोमेटिकली आ गया, स्टॉक में क्वांटिटी में वेब कैम कितना शो हो रहा है 20, लेकिन 24 तारीख को ही हमारे वेब कैम सेल हुए हैं 16, तो भी 4 शो कर है। यहाँ पर भी हमने क्वांटिटी को ऐसे सिलेक्ट कर लेना है, तो मिनिमम इतना था हर क्वांटिटी का हमारे पास स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट 24 तारीख को यूपीएस चेक करें, हमारे पास कितने यूपीएस आए हैं। यहाँ पर हमने यूपीएस सिलेक्ट कर लिया है, हमारे पास 5 यूपीएस आए हैं। यहाँ पर जैसे हमने 5 इन्वर्ट स्टॉक में 5 क्लिक किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली नो नीड आ गया है और स्टॉक क्वांटिटी हमारे पास कितना, नेट 5, मिनिमम हमारे पास 3 स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए। इस तरह से आप अपना पूरी शॉप या ऑफिस का स्टॉक बड़े इजीली डे टू डे मेंटेन कर सकते हैं।